आसिफ हाथ उठा रहे हैं, उनके पास कुछ लोग हैं बातचीत करने के लिए। आसिफ बातचीत कीजिए। 4 किलोमीटर दूर है, हमको वहाँ से आगे नहीं जाने दिया है, बोला है कि हालात खराब है वहाँ पे, तो हम आगे से ही वापस आए हैं। आप आगे से कितने लोग आपके थे जो ऊपर थे, मौजूद थे? कितने घोड़े वाले लोग? सब लोग थे, वो सब आ गए। घोड़े वाले जो सब थे वो सब आ गए। टूरिस्ट भी नीचे, उन्होंने उसको भी नीचे लाया है फौज ने। तो कितने टूरिस्ट हैं आपके सुनने में आया है जिनको यहाँ निशाना बनाया गया है? क्या उनमें कोई लोकल भी हैं जो जख्मी हुए हैं? नहीं, लोकल का नहीं सुना है, लेकिन टूरिस्टों को सुना है, लेकिन वो तो न्यूज में ही हमने सुना है 4-5 जख्मी है। आपके कितने लोग थे जो ऊपर थे? उनके साथ कोई बात हुई आपकी? नहीं, हमारे लोग थे वहाँ पे, उन्होंने बोला कि जब वहाँ पे थोड़ा वो फायरिंग हो गए तो हम भाग गए। टूरिस्ट भी भागे, हम भी भागे, बाकी इसके अलावा हमने सुना तो नहीं। कुछ हमलावरों के बारे में, संख्या के बारे में, कितने लोग थे, कितने? नहीं, वो तो पता नहीं है कितने लोग। यहाँ पे एक और लोग, आपका नाम? गुलाम रसूल। गुलाम रसूल, क्या सुना आपने? गुलाम हमने तो यही सुना है कि ऊपर में फायरिंग हुआ, हमारा घोड़ा था ऊपर, अब उनके लिए यहाँ इंतजार करता था। अभी फोन आ गया, आपका घोड़ा आ गया घर। बाकी जो हमारा उसके साथ आदमी था वो भी घर पहुँच गया। बस यही हमने सुना, वहाँ फायरिंग हुआ और कुछ नहीं सुना है बाकी। तो ये जो घटना घटी है, कितना असर पड़ेगा टूरिज्म पे? ये हमको बहुत असर पड़ गया, बहुत। पहलगाम, खासकर पहलगाम, पूरा कश्मीर को ये असर पड़ गया। तो कुछ सुना है आपने कितने लोग थे जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया? नहीं, ये तो नहीं सुना, हम तो यहीं था, पहलगाम में ही था हम। अच्छा। हाँ, हम तो यहीं पर था। यही सुना है कि वहाँ लोग भाग के आ गया, क्या यहाँ पर थे, ऊपर में फायरिंग हुआ बस। तो क्या अभी वहाँ पे फौज मौजूद है? फौज मौजूद है वहाँ पर, अभी फौज मौजूद है। तो रोज कितने लोग जाते हैं यहाँ से, पर्यटक कितने लोग? हजारों टूरिस्ट जाते हैं, लोग भी जाते हैं, लोकल भी जाते हैं, टूरिस्ट भी जाते हैं। लगभग 7-8-10 हजार लोग जाते हैं दिन भर इधर में। तो आज अभी जो ये घटना घटी है, तो अभी तो पता ही नहीं, सब नीचे भागे। इसका 2 रूट है, एक ये है, तो ज्यादा रूट जो शॉर्टकट है वो नीचे वाला हॉस्पिटल वाला रूट है नीचे, वहां से सब टूरिस्टों को नीचे लाया है, और जो लोकल्स है वो उनको भी नीचे लाया है। हमारा प्रेसिडेंट साहब ऊपर में चढ़ गए थे, उन्होंने बोला है कि यहाँ पे अगर आ जाओगे, यहाँ पे हेल्प करने की जरूरत है, अगर हेल्प यहाँ पे करोगे तो उसके बाद हमने सुना कि आर्मी फौज जाने नहीं देता है हम लोगों को। तो कितने लोगों की क्या हेल्प करने की जरूरत है? हॉस्पिटल में यहाँ पे टूरिस्ट तो देख सकते हैं चित्रा, देखिए सेना के हेलीकॉप्टर जो है वो अब घटना स्थल की तरफ जा रहे हैं। ये जो सेना का Mi-17 हेलीकॉप्टर है, ये चूंकि जो नीची उड़ान भर रहा है, ये यहाँ से आगे जाके दाएं मुड़ के बाईसरन घाटी की तरफ जाएगा और वहां पे उतरेगा। बता दूं कि जो हेलीकॉप्टर के जरिए जो है वरिष्ठ अधिकारी भी यहाँ पहुंचे थे, और ये भी माना जा रहा है कि जो कुछ लोग जो जख्मी हैं उनको उपचार के लिए सेना के अस्पताल ले जाया जाए, इसके लिए भी यहाँ पे जो है हेलीकॉप्टर लाए जा रहे हैं। लेकिन कुल मिला के देखें तो अभी भी वो जो स्थानीय लोग हैं, पे कोई स्पष्टता नहीं है। अगर ये बाहर से आए हुए हैं तो पहलगाम में किस रूट से ये लोग दाखिल हुए, वो स्थानीय लोग ज्यादा बेहतर बता पाएंगे, अगर आप उनसे जानकारी लें। चित्रा यहाँ पे इतना डर है कि जिन लोगों से अभी हम बात कर रहे थे, तुरंत ही जैसे ही हम हेलीकॉप्टर दिखाने लगे वो यहाँ से निकल गए। कुछ यंग बच्चे यहाँ पे हैं। भैया, आपका नाम क्या है और कहाँ से आए? मेरा नाम आबिद है, हम रहते हैं इसी जगह पे जी। तो क्या सुना आपने, क्या हुआ था यहाँ पे? जी, यहाँ पे मैंने सुना वो गोलियों की आवाज़ सुनाई दे रही थी बाईसरन में, और मैंने यही सुना, और 2-3 जख्मी है। तो अगर ये एरिया पूरा देखे तो अगर कहते हैं कि मिलिटेंसी का रूट है, तो किस एरिया के साथ ये एरिया का होता है, ये टच होता है, आपको कुछ पता है? जी, वो चंदनवारी और वो अमरनाथ यात्राज वात्राज, वो बाईसरन, यही पे सब जाते हैं। यही पे सब जाते हैं जी। तो चित्रा देखिए, ये छोटा बच्चा है, ये भी यहाँ का स्थानीय है, लेकिन जो डर का माहौल यहाँ पे है वो इतना ज्यादा है कि जो यहाँ पे पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोग हैं वो तो अपने माल मवेशी यानी घोड़ों को कलेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि गोलीबारी जब हुई थी वो ऊपर ही रह गए थे, और अब उनको चूंकि शाम का समय है, घोड़ा ऐसा जानवर है कि अगर रात को उसको कहीं पे छोड़ा जाए तो वो अपने आप अपने घर तक आ जाता है। लेकिन उस घोड़े के साथ जो उनके साइज थे, जो उनके मजदूर थे, वो भी सही सलामत पहुंचे। अब इस बात को सुनिश्चित करने के लिए लोग यहाँ पे जुटे हुए हैं। कुल मिला के देखें तो ये जो 2 सड़कें बताई जा रही हैं जो बाईसरन की तरफ जाती हैं, एक तो ये सर्किट रोड है जो पहलगाम के क्लब के सामने से ऊपर की तरफ जाती है, और दूसरा जो रोड है जो कि काफी ज्यादा दुर्गम भी है, लेकिन चूंकि जब हमला हुआ था तो
स्थानीय लोगों का ये कहना है कि बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए उस वाले रोड का इस्तेमाल किया गया, जो कि अगर मैं कैमरामैन से कहूं, जो ये पहाड़ी ढलान जो दिख रही है, जो इसके सामने से होता हुआ वो रोड जाता है जो पहलगाम के अस्पताल तक फिर कनेक्ट होता है। यानी कुल मिला के देखें तो जो वहां पे लोग मौजूद थे, स्थानीय लोग थे या पर्यटन उद्योग से जुड़े हुए लोग थे, घोड़े वाले थे या यहाँ पे जो छोटे छोटे टी स्टॉल चलाते हैं, उन्होंने लोगों को निकालने की कोशिश की थी। जो गाइड्स थे उन्होंने निकालने की कोशिश की और जैसे ही गोलीबारी शुरू हुई थी तो ज्यादातर लोगों को तो उन्होंने निकाल दिया। लेकिन इस हमले की चपेट में जो लोग आए थे, जिनकी संख्या के बारे में अभी स्पष्टता से कुछ नहीं बोला जा सकता, अभी आधिकारिक बयान का इंतजार है। पुलिस के अधिकारी जो लगातार हैं घटनास्थल की तरफ जाते हैं, वहां से वापस लौट रहे हैं, लेकिन आधिकारिक तौर पर अभी भी इस बाबत जानकारी नहीं दी जा रही है कि क्या आंकड़ा है उन लोगों का जो इस हमले में गोलीबारी का शिकार हुए हैं। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, ऐसी भी खबरें आ रही हैं, और जिस तरीके से लगातार एम्बुलेंसेस के आने जाने का सिलसिला घटनास्थल की तरफ जा रहा है, वह आशंका ये है कि हो सकता है कि अभी भी वहां पे कुछ ऐसे लोग हो जो इस हमले में हताहत हुए थे। लेकिन जिस तरीके की तस्वीरें हमने इस हमले के बाद देखी, ज्यादातर लोग जिनको निशाना बनाया गया था उनके सर या छाती पर टारगेट किलिंग के तौर पर जिस तरीके से शूटिंग होती है, यानी सर के सामने या सर के पीछे से गोली मारना, और कुछ जो जख्मी लोग थे, कुछ जो मरे मृतक थे, उनके कपड़े भी नहीं पहने हुए थे। यानी जो हमलावर थे उन्होंने जिस तरीके से हमला को अंजाम दिया, उनके पास कितना समय था इस हमले को अंजाम देने के लिए, वो भी साफ लग रहा है कि दिख रहा है कि इस हमले के पीछे की जो तैयारी थी वो कितनी ज्यादा थी। स्थानीय लोगों से बात हमारी हुई, उन्होंने ये कहा कि जो हमला हुआ तकरीबन 3:30 बजे के आसपास हुआ था, और चूंकि ये इलाका ऐसा है कि जहां से पैदल जो है रास्ता है, पैदल ही आना जाना हो सकता है, इसीलिए वहां से खबर आने में जो थोड़ा सा टाइम लगा, 4 बजे के आसपास तक सुरक्षा कर्मी भी उधर पहुंच चुके थे और जो हताहत लोग थे उनको निकालने का काम भी शुरू हो चुका था। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिनके जो जख्मी लोग थे वो वहीं पे पड़े रहे थे। कुछ जिस तरीके के वीडियो वहां से सामने आ रहे हैं उसमें ये लग रहा है कि काफी देर से उनके पास राहत पहुंची। हालांकि इस समय एक बड़ा सुरक्षा ऑपरेशन, मैं तलाशी अभियान नहीं करूंगा, एक बड़ा सुरक्षा ऑपरेशन इस पूरे इलाके में चल रहा है, जिसमें टेक्नोलॉजी के साथ साथ ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ साथ जो सेना के जवान या अर्धसैनिक बलों के जवान हैं वो इस पूरे इलाके को खंगाल रहे हैं, क्योंकि जिन्होंने इस हमले को अंजाम दिया वो अभी भी ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। इस बाबत जो है स्पष्ट जानकारी सुरक्षा बलों को है, इसीलिए इस पूरे इलाके को ना सिर्फ घेरे में लेकर यहाँ पे तलाशी अभियान चलाए जा रहे हैं, बल्कि एक बड़ा सुरक्षा ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं जो एक मुठभेड़ में भी बदल सकता है अगर उन हमलावरों को घेरने में सुरक्षा बल कामयाब हुए। चित्रा, बिल्कुल, तो आसिफ हमें लगातार वहां से ग्राउंड से तस्वीरें दिखा रहे हैं और साथ ही जानकारी भी दे रहे हैं, लेकिन आप जरा इन दो तस्वीरों को देखिए। पहली तस्वीर, मदद मांगती हुई महिला, जिस तरह से उसने बताया कि अचानक से किस तरीके से पूरी तस्वीर बदल कर रख गई, जिस हमले ने पूरे देश को एक बार फिर से हिला दिया है। दूसरी तस्वीर में आतंकी हमले में उस महिला के पति की मौत हुई, जिसके बगल में बैठी हुई वो महिला साफ दिखाई दे रही है। किस तरीके से टूरिस्ट को निशाना बनाया गया, कैसे इस हमले के पीछे की पूरी जो प्लानिंग है, हालांकि वो अभी साफ होना बाकी है, लेकिन एक मैसेज देने की कोशिश जरूर आतंकियों ने की है, क्योंकि पहलगाम वो इलाका जहां पर सैलानी घूमने फिरने के लिए पहुंचते हैं अक्सर, वहीं पर वहां जो आतंकी है वो पहुंचते हैं और उसके बाद हमला कर देते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।